अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर। आज आपके सामने हाजिर हूं कुछ खास वीडियोस लेकर के जो कि हाल ही में हुई अज़मत आले रसूल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई अजीम हस्तियों ने शिरकत फरमाई जो कि ऑनलाइन हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी अल जिलानी साहब के सरपरस्ती में हुई, जिसे होस्ट किया है वसीम काज़मी साहब ने। खुसूसन जो उलमा इसमें शामिल हो पाए वो है सैयद उस्मान फिरोजी साहब, सैयद अब्दुल माजिद साहब, सैयद हुजूर वकार मिल्लत सैयद सिब्तैन हैदर साहब, सैयद तनवीर हाशमी साहब, मुफ्ती नाविद अब्बासी साहब। ये वो सब उलमा हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे और हम सबको अल्लाहबाद से नवाजा। हमारा जो पहला वीडियो है वो सैयद मोहम्मद उस्मान फिरोजी साहब का है, जिसके अंदर वो हमें अज़मत आले रसूल, अज़मत आले रसूल, फ़ज़ाइल आले रसूल बता रहे हैं, जिसमें इमाम हसन हुसैन और हसनैन करीमैन का जो बचपन की जो बातें हैं, जो सहाबाए इकराम के नज़दीक जो उनका एहतराम था, जो अदब था, जो उनकी अज़मत जो वो करते थे, उसके बारे में हमें बताया। और साथ ही साथ में जो नाज़मियत ख्वारिजियत के फितने जो फैल रहे हैं उसके बारे में हमें बताया है। तो आइए हम पहला वीडियो देखते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान की सरज़मीन से सैयद मोहम्मद पीर उस्मान फिरोजी साहब क़िबला हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं हज़रत का खैर मकतब करता हूँ अज़मत आले रसूल कॉन्फ्रेंस में, और हज़रत क़िबला से ये गुजारिश करता हूँ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ कलिमात इरशाद फरमाएं। जहाँ जहाँ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं इमाम अली मकाम इमाम हसन के या इमाम हुसैन के, तो पहले इमाम हसन का नाम आया है, फिर इमाम हुसैन का नाम आया है। आप वो हस्ती हैं जो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं, और आपके फ़ज़ाइल आप वो हस्ती के जो आयत मुबाहिला में भी हैं, आयत मवद्दत में भी हैं, आयत तत्हीर में भी हैं, हदीस कसाक में भी हैं। यानी ये वो हस्तियां हैं कि जिनके ऊपर नुसूस कतिया हैं। तो यानी हम लोग सिर्फ तारीख़ के मोहताज नहीं हैं। असल में एक छोटा सा लतीफ़ यहाँ पर एक नुक्ता जो है मैं जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो इनाम याफ्ता लोग हैं, एक तो इनाम पजीर लोग हैं जिन्होंने उनके रास्ते पर चलकर और कसब करके और मेहनत करके और मुजाहिदे से और इबादात से और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल किया और वो इनाम याफ्ता हुए। ये वो हस्तियां हैं कि जिनको किसी कसब या किसी मेहनत की वजह से नहीं, अभी 4 साल 5 साल के बच्चे हैं और सरकार फरमा रहे हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी उन्होंने, हालांकि वो बड़े होकर उन्होंने अपने वो काम सर अंजाम देने हैं, शहादत पानी है और जित फज़ाइल हैं, जो मामलात हैं, वो पहले से इरशाद फरमा रहे हैं कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब जन्नती, नौजवानों के सरदार हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उस वक्त ये कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जो खुलफाए राशिदीन का जब किरदार देखते हैं, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब माल गनीमत तकसीम फरमाया करते थे तो इन शहजादों को बदरी सहाबा इकराम के बराबर हिस्सा दिया करते थे। यानी 500 दिरहम और 500 दिनार इनको दिया करते थे। तो जब उनसे उनके साहबजादे ने ये पूछा कि अब्बा जान, ये छोटे बच्चे हैं, जिस वक्त ये मदीने की गलियों में खेलते थे तो मैं उस वक्त जिहाद के मैदान में जिहाद करता था, और आपने जो है वो इनको हिस्सा बदरी साहबा कराम के बराबर दिया है और ज़्यादा हिस्सा दिया है, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो जुमले ये गौर करने वाले हैं। और ये आजकल के जो लोग हैं जो नई नई फिक्रें लेकर आ रहे हैं अहले सुन्नत के अंदर, इनको हजरत सैयदना फारूक आजम की इस फिक्र को सोचना चाहिए, इस फिक्र पे गौर करना चाहिए। आपके ये अल्फाज मैं ये समझता हूँ कि सुनहरी यानी सोने के पानी से लिखने के लायक हैं कि आपने फरमाया, क्या तुम्हारा बाप अलीउल मुर्तज़ा है? क्या तुम्हारी माँ सैयदा खातून जन्नत है? तुम अगर उनकी माँ जैसी माँ ले आओ, उनके बाप जैसा बाप ले आओ, उनके नाने जैसा नाना ले आओ, उनकी नानी जैसी नानी ले आओ। यानी हजरत सैयदना फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं फरमाया
کہ دیکھو انہوں نے کتنا کسب کیا ہے، انہوں نے کتنی محنت کی، انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنا جہاد کیا ہے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نوافل کیے ہیں، کتنا پرانا وقت جو ہے وہ حضور کے ساتھ گزارا ہے. نہیں نہیں، یہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ شہزادے کس کے ہیں. تو آج کے جو ہمارے کچھ نئی فکریں اہل سنت کے اندر ڈال رہے ہیں، ان کو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اس بات پر غور کرنا چاہیے ہے کہ وہ نسب کو دیکھیں. آج کل آ گئے ہیں سادات کے اندر چیمی گوئیاں کرنا، نکالنا، گمراہ ہو گئے، فلانے ہو گئے، یہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. معاف کیجیے گا. تو یہ عزیزان محترم، میں اصل میں عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ وہ قرآنی ہستیاں ہیں کہ اگر ان کے فضائل کے اوپر گفتگو اگر ابھی شروع کر دی جائے تو ایک ایک آیت کو اگر بیان کیا جائے، اس کی تفسیر بتانا شروع کی جائے، اس کے اوپر احادیث اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ اتنا طویل ٹاپک ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ. بڑی کثیر تعداد کے اندر اس وقت لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور یقیناً جب یہ ریکارڈ ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے. اور میں تو حضرت قبلہ پیر سید عبد الماجد محبوب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے طفل مکتب ہوں، لیکن جس مرض کی طرف آپ نے قبلہ اشارہ فرمایا، یہ اصل میں جو ناسبیت ہے، دیکھیں جو رافضیت ہے، ہر فرقے کے جتنے بھی فرقے ہیں ان کی مستقل اپنی کتابیں ہیں، مستقل علم کلام ہے، مستقل روایات ہیں، وہ ان پر منحصر ہیں، وہ چلتے ہیں. خوارج کی بھی ہیں، روافظ کی بھی ہیں، معتزلہ کی اپنی رہی ہیں، مرجئیہ کی اپنی رہی ہیں. ایک مرض جس کو کہتے ہیں ناسبیت، یہ اتنا بڑا مرض ہے کہ یہ کسی نہ یہ مستقل علم کلام رکھتا ہے، نہ یہ کتابیں رکھتا ہے، نہ یہ اپنی روایات رکھتا ہے. یہ جب بھی داخل ہوتا ہے کسی کے روپ میں داخل ہوتا ہے. کبھی یہ یعنی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اہل بیت کا جو بغض ہے، یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مکتبہ فکر میں داخل ہو سکتا ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلی کچھ دہائیوں سے یہ ایک مشن چل پڑا ہے اور یہ معاملات چل پڑا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو کمالات ہیں، ان کی بات جو زیادہ کرے تو ٹھک کہہ دیتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے، یا یہ رافضی ہو گیا ہے، یا یہ فلانے مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے جتنے بھی ائمہ اکابر اہل سنت کے صوفیاء صلحاء، ان کا شروع سے یہ دستور رہا ہے کہ ان میں جو غالب چیز رہی ہے وہ محبت اہل بیت رہی ہے. یقیناً تعظیم صحابہ یہ ہمارے اہل سنت کا شعار ہے. ہم اہل سنت ہمیشہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کرتے رہے ہیں، لیکن جو غالب چیز رہی ہے شروع سے ان کی کتب میں، اشعار میں، محافل میں، گفتگو کرنے میں، اپنا تعلق اور یہ جو اپنا تمسک رکھنا ان کے ساتھ، یہ اہل بیت کے ساتھ ہی رہا ہے. تو یہ مرض جو ہے آہستہ آہستہ یہ داخل کیا جا رہا ہے اہل سنت کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے. اس پہ بہت سارے بیرونی عوامل بھی ہیں اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اب سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو اس طرف مائل کیا جا رہا ہے. تو آج تو کسی اور موقع کے اوپر جب اپنی کوئی نشستیں ہوں یا اہل سنت کے جو فورمز ہوتے ہیں ان میں اس مسئلے کو اٹھانا بہت ضروری ہے. آج تو ہم سیدنا امام حسن علیہ السلام ان کے فضائل کے اوپر گفتگو وہ قبلہ شاہ صاحب سے بھی سماعت فرمائیں گے، دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں ان سے بھی سماعت فرمائیں گے. میں نے چند کلمات ابھی تھوڑی دیر پہلے ارشاد گوش گزار کیے تھے سب کے. تو مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ ہم کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ جو اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق جو بیان فرماتے تھے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ جب ان کو انہوں نے دیکھا کہ پرائرٹائز کیا، اسی طریقے سے جب امام حسن جب ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے اور دروازے پر دستک دی، دیکھا کہ پہلے سے بیٹا موجود ہے اور اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ داخل نہ ہو، امیر المومنین مصروف ہے. وہ واپس چلے گئے تو امام حسن بھی واپس لوٹ آئے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ نے اب ملنے کے لیے آئے تھے، مجھ سے ملے بغیر کیوں چلے گئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے صاحبزادے کو ہم نے دیکھا کہ ان کو اجازت نہیں ملی. فرمایا کہ امیر المومنین مصروف ہے تو میں بھی واپس چلا گیا. فرمایا کہ وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کو آج ان صحابہ اکرام کے جو نظریات ہیں، حضرت
सैयदना अबू हुरैरा अपने दस्तार मुबारक के शमले का और अपने दस्तार मुबारक को उतार कर सैयदना इमाम हुसैन की जो पाँव पे लगी गर्द है उसको साफ कर रहे हैं। तो ये सहाबा इकराम का जो तरीक़ाकार है, ये अहले सुन्नत का शिआर है, ये अहले बैत का अदब, ये हमको सहाबा इकराम से ही मिला है। और सहाबा इकराम की जो ताज़ीम है वो तो यकीनन बच्चे बच्चे के उसमें दाखिल है, लेकिन जैसे ही कोई अहले बैत की शान बयान करने लगे, मौला अली का कसरत से जिक्र करने लगे या अहले बैत के फजाइल बयान करे, तो ठक आजकल ये एक रिवाज पड़ चुका है कि ये माइलबा रावजियत है या ये नीम रावजी है। तो ये कोई पुराने डायलॉग, ये कोई नए नहीं है, पुराने डायलॉग चले हुए आ रहे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा को भी कहा गया, इमाम शाफी को भी कहा गया, इमाम निसाई को भी कहा गया, साहिब मुस्तदरक इमाम हाकिम को भी कहा गया। कौन ऐसे नहीं है जिनको, यहाँ तक के हजरत फाजिल बरेलवी, हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत के ऊपर भी ये कुछ बद मजहबों ने ये फतवा लगाया कि ये रावजी हैं। तो क्या उनके कहने से कोई रावजी हो जाता है? तो अल्लाह तबारक व तआला हमको ये तौफीक अता फरमाए कि हमको इत्तेहाद उम्मत नसीब हो, और अहले बैत का ही वो प्लेटफार्म है कि जिसके ऊपर हम इत्तेहाद और हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपने जो निगारिशात और अपने अफ़कार, अपने ख़याल कुरान और हदीस और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के तौर तरीक़े से बताए हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला अवाम अहले सुन्नत को उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पीर सैयद मोहम्मद उस्मान फ़िरोज़ी साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने फरमाया कि बुग़्ज़ आले रसूल ये सिर्फ मखसूस ख़वारिज और नवासिब ही का तरीक़ा नहीं है, उन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आपने फरमाया कि ये किसी भी मकतबे फ़िक्र में दाखिल हो सकता है। अल्लाह गरीक़ रहमत करे, लाखों रहमतें हों मेरे पीर व मुर्शिद शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म ताजदार ममलकत क़ादरियत पर, जिन्होंने बारहा इस मसले की तरफ तवज्जो दिलवाई है। उन्होंने अपने खिताबात में पिछले 2 दहाइयों में बिलखुसूस अपनी ज़िंदगी के फ़राग़त के बाद 3 दहाइयों तक उन्होंने नामुस रिसालत के लिए दक्कन की सरज़मीन या बर-ए-सग़ीर में हिंदुस्तान के हवाले से जो खिदमात अंजाम दी हैं, वो आप हज़रात सभी जानते हैं कि किसी किस्म का कभी भी शहज़ादे गौसे आज़म ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। लेकिन 2 दहाइयों से उन्होंने मुसलसिल फ़ितने ख़वारिज और फ़ितने नवासिब के हवाले से उलमाए अहले सुन्नत को हैदराबाद से बरेली तक सबको मुतनब्बे किया और सबको इस तरफ तवज्जो दिलाई कि अगर इसका बर वक्त इलाज नहीं किया जाए तो एक नासूर बन जाएगा जो अहले सुन्नत व जमात का शीराज़ा बिखेर देगा और ऐसा मर्ज़ लायक हो जाएगा जिसका फिर इलाज न होगा। और जैसे किसी ने कहा था कि मर्ज़ बढ़ता गया जू जू दवा की, तो उसके मिज़दाक़ ये मसाइल से हमें दो चार होना पड़ेगा। हज़रत क़िबला शहज़ादे गौसे आज़म हुज़ूर ख़तीब दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे कि पहले ज़माने के ख़वारिज और नवासिब को यानी फ़ितने वहाबिया जो था, दयाबना जो था, इनको पहचानना बड़ा आसान था। वो ये कि जब 12वीं शरीफ का महीना आता, जिसे आम इस्तिलाह में हैदराबाद की ज़बान में कहते हैं मिलाद पाक के मुस्तफ़ा में, तो ये एतराज़ करते और कहते कि ये शिरक है, ये बिदअत है, ये तरीक़े नहीं। तो उनकी एक मख़सूस पहचान थी। सलातो सलाम बिलक़ियाम जब मसाजिद में बिलख़ुसूस यहाँ का बर-ए-सग़ीर का यह तरीक़ाकार है, जब पेश किया जाता तो वो उस पर वो मुतरिज़ हो जाते, तो वो उनकी पहचान थी। हुज़ूर पिराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की 11वीं आती, सरकार गरीब नवाज़ की 6ठी आती, या फिर औलिया किराम की आरा से मुबारक आते, तो वो उस पर शद्द मत से उसकी मुखालिफत करते, तो उनकी पहचान हो जाती। लेकिन हज़रत क़िबला फरमाया करते थे, हज़रत पीर सैयद अब्दुल माजिद साहब क़िबला मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो अक्सर ये फरमाया करते थे कि बेटा देखो, इस दौर में ख़वारिज और नवासिब की पहचान बड़ी मुश्किल है, और वो इसलिए कि आज का जो खारिजी और नासिबी है वो मिलाद पाक के मुस्तफ़ा की मुखालिफत कर कर हमारी सफ़ों में दाखिल नहीं हो रहा है। वो 11वीं पर या गरीब नवाज़ की 6ठी पर या औलिया अल्लाह के आरास पर एतराज़ नहीं कर रहा है, बल्कि आज का जो खारिजी और नासिबी है ये बड़ा ख़तरनाक है। इसने जो चोला पहन कर रखा है, जो डिस्गाइज वो अपने आप को जिस तरीके से वो पेश कर रहा है, वो मसला ये है कि आज का खारिजी और नासिबी आपके साथ मिलाद पाक के मुस्तफ़ा की महफिल भी मुनक़्क़िद करेगा, आज का खारिजी और नासिबी आपके साथ 11वीं भी करेगा, आज का खारिजी आपके साथ इसाले सवाब की महफिल और मजालिस का भी एहतमाम करेगा, मुहर्रम में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की मजालिस और महफिल का भी इनेकाद अमल में लाएगा, इसाले सवाब का भी कायल रहेगा। ये आपकी सफ़ों में ऐसे रच और बस जाएगा कि आप इनको अपने साथ रहते हुए नहीं पहचान पाएंगे, जिसे आस्तीन का सांप कहा जाता है। तो ये फितना
بالخصوص اب بر صغیر میں سر ابھار رہا ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت پیر سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں وعلیکم حضرت کا السلام دل کی ورحمۃ اللہ۔ امیر وعلیکم گہرائیوں السلام سے استقبال کرتا ہوں، اہلا اور وسہلا، مرحبا مرحبا اللہ بكم، آپ کا وقار بلند رکھے، آپ وقار ملت ہیں آپ سب سلامت یقیناً، ہیں۔ آمین ثم آمین۔ تو حضرت سبطین حیدر صاحب قبلہ، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کے دور میں موجودہ صورتحال میں خارجیوں کو اور ناصبیوں کو کس طریقے سے پہچانا جائے اور ان کو ہماری صفوں سے کیسے علیحدہ کیا جائے، کیسے جی عوام اہل سنت کو بتایا جائے کہ دیکھو ان کی صحبت میں اگر تم رہو گے تو تمہاری دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائے گی، عاقبت برباد ہو جائے گی۔ تو اسی حوالے سے ہم آج جمع ہوئے ہیں، اور یہ عظیم الشان کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ دس از جسٹ اے بینچ مارک، یہ ایک ابتدا ہے، ایک انشاءاللہ عظیم اتحاد کی ابتدا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بر صغیر میں جتنے سادات کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کی سرپرستی میں، ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی خدمات کے ذریعے یقیناً ہم اللہ نے چاہا تو اس فتنے کی سرکوبی میں حتی المقدور کامیابی حاصل کریں گے۔